हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे और कर रहे होंगे। देखो, जितने भी अपकमिंग 17 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी प्लान बता रहा हूं कि आप अब अपने आप को कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, आपने अभी तक जितना मेहनत किया है ना, वो मेहनत आपका कुछ भी मायने नहीं रखेगा। क्यों? मायने तो रखेगा, नो डाउट की। बट अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है कि आपने जितना पढ़ा है ना आज तक, उसको आपको प्रेजेंट करना केवल 3 घंटे में कैसे करना है, वो आपका बहुत ज्यादा मायने रखेगा मार्क को इंप्रूव करने के लिए। तो देखो, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं जो कि मैं अपने क्लास के अकॉर्डिंग मैं जब अपना प्रिपेयर करता था, जिसकी वजह से मेरा मैथ में मार्क थोड़ा ठीक ठाक आ गया था। ठीक है, 97 मार्क थे। तो देखो, मैं आपको अपनी स्टडी बता रहा हूं कि मेरे पास जब भी चीजें होती तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस ही आपको शेयर करता हूं या अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूं। तो देखो, आपके पास 14 ऑफ चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को मेरे अकॉर्डिंग आप 2 कैटेगरी में डिसाइड करिए। देखो, आप तो आपको जितने भी टीचर्स आप जहां से पढ़े होंगे वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे, उनका यही होगा कि जो हाई स्कोरिंग है उसको ज्यादा टाइम दो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर्स जैसे 1 से 14 तक चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में, तो उसमें आप 2 कैटेगरी को डिवाइड करो। 2 कैटेगरी में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड या फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर को डिवाइड करो, और दूसरा हमारे पास थ्योरम या लर्निंग के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं कि पहले जो आपके पास फार्मूला और कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे लास्ट चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, सांख्यिकी और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, और पॉलिनोमियल्स और टेक्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये 5 चैप्टर जो हो गए ये आपके कॉन्सेप्ट और फार्मूला बेस्ड होते हैं कि आप उसको दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक बार रिकॉल करेंगे, हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चंस केवल अपनी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली वो कंसेप्ट या वो क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस ज्यादा होगा क्योंकि आपने पूरी तरीके से सिलेबस कवर कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास थ्योरम और लर्निंग के बेस पे। थ्योरम क्या होती है? देखो, आपको भी पता है, जैसे सर्कल्स में या हमारे पास ट्रायंगल्स में ये बीपीटी वगैरह या रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड होते हैं, इनको क्या करना है, आपको लर्न करना है। और यही आपको लर्न वाला पॉइंट जो है आपके एग्जाम में आपको स्कोरिंग करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हर क्वेश्चन रटा हुआ आता है। जैसे हमारे पास पहले चैप्टर्स में रियल नंबर में आपके पास इरेशनल नंबर प्रूव करने के आ जाते हैं, बीपीटी थ्योरम्स हमेशा आते हैं, और कभी कभी आपको कन्वर्ज करके दे देते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने के आते हैं। जब आप वो चीजें रटे हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मार्क काफी ज्यादा स्कोर होगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक पेपर के पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो इससे जो है आपका, और हर आपके पास टाइम कम है जिसकी वजह से आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग रिकॉल करने की कोशिश करिए कि जाइए बिना कॉपी बुक उठा के आप क्या करो, क्वेश्चंस को या फिर अपने चैप्टर्स को पूरा रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपके दिमाग में है क्या। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो लिटरली आपका मार्क काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। देखो, आपने अभी तक जितना मेहनत किया वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होगा कब, जब आप 3 घंटे में अपने आप को रीड कर पाएंगे। और नो डाउट आप अपना धैर्य से क्वेश्चन करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको अगर लगते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और आपके फर्स्ट एग्जाम के लिए अब नो डाउट आपको थोड़ा डर भी महसूस हो रहा होगा, तो आपको फर्स्ट एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।